या अल्लाह हमारे फिलिस्तीन भाइया और बहन और बच्चों को बचा ले या अल्लाह। बचाने वाला या अल्लाह तू ही है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। रोजे क़यामत के दिन यही बच्चे या अल्लाह हमें मारे जा रहा था, लेकिन कोई हमारे लिए हाथ नहीं उठाया। तब हम क्या करेंगे? सोचे जरा हम क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। आज किस मौजू पे बात करना है, किस चीज़ में बात करना है, आपको तो पता चल ही गया थंबनेल में किस मौजू पे हमको बात करना है। चले, क्या 31 दिसंबर आ जाता है, एक ऐसा जोश नौजवानों पर आ जाता है, ऐसा गुनाह में मुलविस हो जाते हैं, हत्ता के बच्चियाँ भी कुछ पढ़ाई के नाम पे फलाना सहेली के पास जाना है, एग्जाम है, बच्चियाँ बहाना करके घर से निकल जाती है। नेट स्टडी के लिए मैं जा रही हूँ, और वो बेचारी अच्छी होगी, वो भी जाती है, होती अच्छी है कैरेक्टर की, लेकिन वो रात बड़ी गंदी होती है, बड़ी बेकार होती है। उसमें जो भी जमा होता है वो सर्कल बहुत गंदा होता है। वहाँ पे जाके उसमें वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाते हैं, कुछ मिला देते हैं कोई, और वहाँ पे उसके साथ क्या क्या हरकतें हो जाते हैं वहाँ पे। उसके बाद में किसी को नहीं पता घर में वालिदैन को क्या हुआ। ऐसे गुनाहों में मुलविस हो रहा है आजकल का नौजवानों। किसी को मालूम नहीं क्या कर रहे हैं नौजवान बच्चे, कितना पैसा जाया करते जा रहे हैं, जाया करते जा रहे हैं। कि मैं कहता हूँ कि ये नौजवान बच्चों, चलो आपको एक सच्ची स्टोरी आपको मैं सुनाता हूँ, ध्यान से आप तवज्जो होकर सुनिएगा। एक लड़का कर्नाटक में रहता था। एक टाइम की बात है, केरला में बहुत भयंकर तूफान आया था। इतना भयंकर बाढ़ आया था कि केरला के हिस्ट्री में ऐसा भयंकर बाढ़ नहीं आया था पहले कभी। केरला के हिस्ट्री में इतना तबाही कभी नहीं हुआ। तो ये जो बंदा था कर्नाटक में, ये बंदा का बर्थडे था, वो बर्थडे मना रहा था। हर साल बहुत धूमधाम के वो अपना बर्थडे मना रहा था, और ये कर्नाटक की बात है, ये हकीकत है। आप सोचिए, वो कर्नाटक में रहता था, लेकिन बाढ़ कहाँ पे है? कर्नाटक में नहीं है, वो बाढ़ है केरला में। आप देखिए उसका दिमाग और दिल क्या करता है, क्या सोचता है। उनका बर्थडे खास याद नहीं है, शायद जनवरी में मना रहा था। वो बड़ी धूमधाम से अपना बर्थडे मनाया करता था, लेकिन वो केरला का मुसीबतों को देखकर, वहाँ के लोगों को परेशानी में देखकर घर घर समेत नक्शे से निकल गया था। पूरे घर गिर गए थे, पूरे टावर गिर गए थे, पेड़ गिर गए थे, कई कई लोगों को मौत हो गई थी। इतने लोग मेरे नेबरिंग में तड़प रहे हैं, मैं कैसे अपने बर्थडे मनाऊं? इतना भयंकर तूफान कभी नहीं आया। और मैं बर्थडे मनाऊं? इस साल मैं बर्थडे नहीं मनाऊंगा, क्योंकि जो मेरे बर्थडे में मैं जो पैसा खर्च करता हूँ, उससे और पैसा ऐड करके मैं केरला भेजता हूँ। कितना अच्छा डिसीजन है वो नौजवान का, जो कर्नाटक में रह के केरला में पहुंचा। कितना अच्छा सोच है, कितना अच्छा डिसीजन लिया है वो नौजवान लड़के ने, माशाल्लाह। और आज देखे गाजा में कितने छोटे छोटे मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं। नादान बच्चों को मारा जा रहा है, जिसको दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं। अभी तक 25,000 बच्चे को कत्ल किया गया है। मासूम बच्चे जो अभी जिंदगी भी नहीं देखे हैं, उन पर जुल्म हो रहा है। हॉस्पिटल में इलाज ले रहे हैं बच्चे, वहाँ पे बमबारी हो रही है। यहाँ पे देखो, कतर एक कंट्री है, वो भी तो हमारे नीबरिंग है ना। नेशनल डे जो होता है कतर में, ये बहुत बड़ा दिन होता है ये लोग के लिए। आप भी देखे हैं और हम भी देखे हैं, पाकिस्तान इंडिया मना रहा है नेशनल डे जो होता है, तो ये लोग कितना खुशी से मना रहे हैं। और वैसे ही हर कंट्री का एक दिन होता है, जैसा कि कतर का भी था इंटरनेशनल डे। हर कंट्री का एक दिन होता है फॉर्मेशन डे, लेकिन कतर ने नहीं मनाया। कतर ने नहीं मनाया ये खुशी। कतर ने देखा कि एक कंट्री में मासूम लोगों को मारे जा रहा है, मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, और आज हम न्यू ईयर मनाने के लिए जा रहे हैं। नौजवान बच्चे नाच रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गंदा काम कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं, न जाने क्या क्या गंदे काम कर रहे हैं। वालिदैन का जो सख्त मेहनत की कमाई है ना, वो पैसा ले आकर डिस्को में डाल रहे हैं, वो ले आकर शराब में डाल रहे हैं, वो ले आकर बुराई में डाल रहे हैं, और वहाँ पे बच्चे तड़प रहा है। अल्लाह माफ करे, अगर वो हमें पकड़ ले रोजे क़यामत में, सबके सब जहन्नुम में चले जाएंगे। अफसोस हो रहा है हमें, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देख के हमें तकलीफ होता है, देख के हम बहुत दुख होता है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला से। आइए आज हाथ उठा के हम लोग दुआ करते हैं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिराति हसनतन व क़ीना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिराति हसनतन व क़ीना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। या अल्लाह हमारे फिलिस्तीन भाइया और बहन और बच्चों को बचा ले या अल्लाह। बचाने वाला या अल्लाह तू ही है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। रोजे क़यामत के दिन यही बच्चे या अल्लाह हमें मारे जा रहा था, लेकिन कोई हमारे लिए हाथ नहीं उठाया। तब हम क्या करेंगे? सोचे जरा हम क्या करेंगे? हमारे पास कोई जॉब है? कोई जॉब नहीं है। कम से कम हाथ उठा के दुआ तो कर सकते हैं।
अल्लाह ताला से। हम तो दुआ तो नहीं कर रहे हैं, आवाज़ तो दूर की बात है। कोई नमाज में भी हमारे भाई लोग के लिए हम दुआ नहीं करते हैं। एक लड़का बर्थडे नहीं मना रहा है और एक कंट्री जो अपना नेशनल डे नहीं मना रहा है, और आज हम अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और एनिवर्सरी डेट भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज दावतें हो रहा है, शादियाँ हो रही है और 31 दिसंबर है और आज भी नौजवान जाके नाचेंगे। अल्लाह हम सबको हिफाजत फरमाए। कितना गरीबों को खाना दिया जा सकता है, कितने बच्चियां ऐसे बैठी हुई है, शादी के लिए पैसा नहीं है, उसकी शादी हो सकती है, और कितने हॉस्पिटल में सड़ रहे हैं, पैसा नहीं है इलाज के लिए, और वो पैसे हम लोग लाकर शराब में और गुनाह में। अल्लाह सुब्हाना ताला सबसे पहले हमारा हिसाब लेगा रोजे कयामत। तूने जवानी कहाँ गुजारा है तो क्या बताएगा? जवानी तो कैसे गुजारी है? शराब पीकर गुजारी है, गुनाह काम करते हुए गुजारी है, म्यूजिक सुनते हुए गुजारी है, फिल्म देखते हुए गुजारी है, अय्याशी करते हुए गुजारी है। अब जब नौजवान बच्चे 31 दिसंबर में निकलते हैं सड़कों पर, क्या 2 रकात नफिल नमाज पढ़ती है? या अल्लाह तूने और 1 साल मेरी जिंदगी में दिया है, शुक्र है तेरा मौला। क्या ये दुआ करता है? ये लोग सड़कों में जाकर, पबों में जाकर क्या करता है? शराब पीता है। जैसे शराब पी रहा है इंसान अपने होश खो बैठता है। डिस्को में क्या चलता है? डिस्को में म्यूजिक चलती है। एक शराब में नशा और एक म्यूजिक में अलग ही नशा। म्यूजिक में अलग नशा है, नशा प्लस नशा। फिर बाद में वही लोग जाके जिना करता है। एक रात में वो शराब भी पी रहा है और म्यूजिक भी सुन रहा है, ये भी गुनाह है, और फिर जिना कर रहा है, वो भी गुनाह है। और वो जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, देखो जवानी का पैसा वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, कहाँ पे वो खत्म कर रहा है पैसा। ये तो पूछेगा तू जवानी कहाँ गुजारा है, अब पैसा कैसे खर्चा किया है और कहाँ पे खर्च किया है, किस जगह खर्च किया है, जो तुझे मैंने दिए हैं पैसा तूने कहाँ खर्च किया, अल्लाह पूछने वाले हैं। एक 31 दिसंबर भी आई थी तेरी जिंदगी में, उस रात तूने 2000, 3000, 5000 तूने खर्च किए हैं, वो कहाँ खर्चा किए हैं? चल बता, आपको हिसाब देना पड़ेगा। ये कहाँ पे खर्च करते हैं? डिस्को में, पब में, हैप्पी न्यू ईयर ईट करते हैं। ये नौजवानों बच्चों, इस गुनाहों से, बहुत खतरनाक गुनाह है बच्चों, इस गुनाह में मत उलझो, बहुत खतरनाक गुनाह में उलझ रहे हैं। आपको हैप्पी न्यू ईयर बोलना नहीं है। आप खुद सोचे, हैप्पी न्यू ईयर के बहाने में कितना गुनाहों में मुलविस हो रहा है लोग। बच्चे बाहर निकालते हैं, क्या क्या गुनाह करता है। म्यूजिक, रोड पर 3-3, 4-4 बाइक पर सारे सड़कों पर नजर आते हैं और रोड पे ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। और जोश कहाँ कर जोश होता है, 200 के स्पीड पर जा रहे हैं नौजवान बच्चे। अगर जरा सा ट्रक का कोई हिस्सा लग गया, हवा में 10 गुलाटी मारकर गिर जाता है, सर फट जाता है। और ये सुनते ही माँ बाप का क्या होगा रिएक्शन? माँ बाप सुनते ही माँ बाप का दिल चूर चूर हो जाता है। तुझे क्या पता, तू तो अपाहिज हो गया है गिरकर, लेकिन जिंदगी भर का तकलीफ तूने माँ को दिया है। बोझ बन गया है जमीन पर। तेज गाड़ी चलाकर जो मर जाते हैं वो हराम की मौत है, शहीद नहीं है वो, क्योंकि गवर्नमेंट ने बता दी है कि तुम इतना स्पीड में ही जाना। गवर्नमेंट ने 100-150 लिमिट रखा है, आप 200 के स्पीड में जा रहे हैं। अपना लिमिट कभी भी कोर्स मत करना। जाकर मर रहे हैं तो क्या ये शहीद का मौत है? नहीं है, वो शहीद का मौत नहीं है। अपने आप को सुसाइड किया है। आपको पता है उतना तेज नहीं जाना है, लेकिन इतनी तेजी से चला रहे हो आप, वो भी नशे के हालत में चला रहे हो, गिरते ही अपाहिज हो जाते हैं। मैं अपील करता हूँ आपसे नहीं, सिर्फ आपसे नहीं, जितना भी मेरे वीडियो सुनने वाले लोग हैं सबसे, पूरा दुनिया के मुसलमानों से, के शराब से बचे, ये सेलिब्रेशन से बचे। ये जो लाखों करोड़ों दुनिया भर में खर्चा जा रहा है एक रात के नाम पर, काश वो इदारे बनने में लग जाए। वो जो मजलूम लोग हैं उनके भलाई के लिए लग जाए, वो जो बीमार लोग हैं उनके मेडिकल खर्चे के लिए लग जाए, कि जो यतीम बच्चे हैं उनके कुछ हेल्प हो जाए। लेकिन कहाँ पैसा खर्चा कर रहे हैं हम लोग? सेलिब्रेशन में हम लोग खर्चा कर रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए सबके। आज क्योंकि 31 दिसंबर है तो मेरे साथ बैठे हैं ये सब लोग, लेकिन आप सोचे आपके कितने दोस्त हैं, आपके कितने रिश्तेदार हैं। 14 फरवरी आता है तो कितना जोश आ जाता है, क्या जोश आ जाता है जब 31 दिसंबर आता है। तो आपको ये सोचना चाहिए, बल्कि आपको 1 साल कम हो गया है आपके उम्र से, मरने के थोड़ा करीब। आपको अगर पता चल जाएगा 1 घंटे बाद आपका इंतकाल हो जाएगा तो आप सेलिब्रेट करने जाइएगा? बोलिए, कमेंट में बोलिए, आंसर मी प्लीज। आज मौत आ सकती है, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि लाखों लोग हर रोज मरते हैं, उसमें मैं और आप भी हो सकते हैं। तो हम मौत के करीब हो गए और उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। कौन शुरू किया है और उसको आप फॉलो करते जा रहे हैं। आपका रोल मॉडल कौन होना चाहिए? जो आपको गुनाहों से बचाए और आपको सही बताए, आपको सही दिशा में लेकर जाए और आपको अच्छी रास्ता पर लेकर जाए। ऐसा होता है रोल मॉडल है आपका। वो आपका रोल मॉडल नहीं जो खुद की जिंदगी में तरक्की करते जा रहे हैं और दूसरों के बारे में जरा से भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, जब जाने का वक्त आया था तो तड़प रहे थे कि जो मेरी उम्मत का जो क्या होगा। कोई हीरो हीरोइन मरते वक्त बोलेगा मेरे फैंस का क्या होगा, मेरे फॉलोअर्स का क्या होगा। जब कोई बंदा बीमार होता है, किसी का 10 मिलियन फॉलोअर्स है, वो सिर्फ यही बोल रहा है मेरा इलाज हो जाए, 10 मिलियन फॉलोअर भाड़ में जाए। अगर ऐसे बीमारी आ जाए, उसको कहे जो तेरा 20 मिलियन फॉलोअर्स डिलीट हो जाएंगे
और तुम्हारा बीमारी ठीक हो जाएगा, तुम्हारी बीमारी ठीक हो सकती है, तो वो क्या करेगा? वो अपनी जिंदगी मांगेगा, बोलेगा मेरा 20 मिलियन फॉलोअर्स भाड़ में जाए, पहले मेरा सेहत को लौटने दो, फिर इंशाल्लाह मैं बाद में बना लूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, मेरा क्या होगा, मेरा बीबी मेरा बच्चे का क्या होगा। ये खुद के लिए नहीं सोच रहा था, खाली यही बोल रहा था हमेशा, मेरा उम्मत का क्या होगा, मेरा उम्मत का क्या होगा। मैं और आप आए भी नहीं थे दुनिया में और हमारे फिक्र कर रहे थे, और हमारे फिक्र करने वालों को छोड़कर जो बेपरवाह जिंदगी गुजार रहा है उसकी फिक्र हम कर रहे हैं। वो फिल्म कितने पैसा में बनाई, वो फिल्म हिट हुआ कि नहीं, वो फिल्म देखने में कैसा लगा, उस फिल्म का अवार्ड मिलने वाला है कि नहीं, मिला है कि नहीं। तुझे ये सोचना चाहिए रोजे कयामत के दिन तुझे अवार्ड मिलने वाला है कि नहीं, ये सोचना चाहिए। आप उसकी फिक्र करें, उस अवार्ड की फिक्र करें। मूवी को अवार्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो टीम जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं, या आईपीएल में वो टीम जीता है कि या कौन टीम जीत रही है, आपको कुछ इसमें फायदा है, कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं, कुछ फायदा नहीं मेरे भाई। एक दौर था क्रिकेटर के पास कुछ नहीं था, 200 करोड़ 300 करोड़ 500 करोड़ हो गया, आपका कुछ बने, कुछ नहीं बने। 3 साल पहले जहाँ पर थे वहीं पर है, और आप आईपीएल टीम के लिए रातों में जाग के यस यस कर रहे थे, और आवाजें लगाते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, और उसमें सट्टाबाजी करते हैं और सब कुछ करते हैं, और बाद में आप नुकसान में पहुंचते हैं। और ये सब चीज से आप बचे। आज ये वीडियो कुछ लंबा हो चुका है, उसके लिए माफी चाहता हूँ, और इस वीडियो में कहीं पे भी कोई भी मिस्टेक या गलती हुआ हो तो माफ कीजिएगा, ना छोटा भाई समझ के, और दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।